मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। प्रकाश की कहानी जानकर निमित ने उस वक्त एक सही बात बोल दी। उसने प्रकाश से कहा कि वो उसके साथ, सिर्फ उसके साथ नहीं, गिरीश के साथ भी रिश्ते में आना चाहेगा। ये सुनकर प्रकाश निमित से बोला, यार तुम फिर से शुरू हो गए, हमेशा ये ड्रामा क्यों करते हो। निमित ने अपने दिल की बात प्रकाश से कह डाली कि वो उसे किस कदर पसंद करता है और कितना प्यार करता है उससे। ये जानकर प्रकाश हक्का बक्का हो गया कि निमित उसे ना जाने कब से चाहता है। प्रकाश, जो कि अपने अंदर की भावनाओं में उलझा हुआ था, वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही निमित ने प्रकाश को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और निमित के बदन की गर्मी प्रकाश के बदन की गर्मी को छूने लगी। दोनों एक दूजे में ऐसे टूटने लगे मानो ना जाने कब के बिछड़े आज मिले हों। निमित और प्रकाश ये भी भूल गए कि गिरीश घर पर ही है और उन्हें ये स्टेप लेने से पहले सोचना चाहिए। निमित प्रकाश के होठों को चूमने लगा। उसने उसके होठों को अपने होठों में इस कदर दबाया कि मानो वो प्रकाश की सारी एनर्जी अपने अंदर उतार लेना चाहता हो और प्रकाश भी पूरी तरह से निमित में खोने सा लगा था। निमित का हाथ प्रकाश की कमर पे था और फिर अचानक प्रकाश ने निमित को कमर से पकड़ा और उठाकर किचन की स्लिप पर बिठा दिया। निमित ऊपर था और प्रकाश नीचे खड़ा हुआ था। दोनों एक दूजे को अभी भी चूम रहे थे। उनके बीच की इंटीमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि गिरीश अचानक से किचन में आ गया। उसने जैसे ही देखा कि निमित और प्रकाश एक दूजे को चूम रहे हैं, वो हड़बड़ा गया। वो जोर से चिल्लाया, प्रकाश, ये क्या कर रहे हो। निमित एकदम से हड़बड़ा गया और प्रकाश भी हड़बड़ा गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो गिरीश को कैसे समझाए कि वो ये क्या कर रहा है। निमित प्रकाश से बोला, अब क्या करें। प्रकाश कुछ भी नहीं बोला। गिरीश बहुत गुस्से में था। वो निमित की ओर आगे बढ़ा उसे मारने के लिए, पर प्रकाश बीच में आ गया और बोला, उस पर क्यों चिढ़ रहे हो। चिढ़ना है तो खुद पर चिढ़ो ना, जो कभी मेरे करीब भी नहीं आते। तुम्हारी वजह से ही वो मेरे करीब आ रहा है। तुम अगर मेरे करीब आते तो भला मुझे क्यों किसी और का सहारा लेना पड़ता। सोचो, सब तुम्हारी ही तो गलती है और उस पर भी तुम मुझ पर गुस्सा दिखा रहे हो। गिरीश रुक गया और फिर प्रकाश के सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने गिरीश पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने एक एक कर गिरीश को उसकी सारी गलतियां गिना दी। किस तरह गिरीश प्रकाश को रोक कर रखता। महीनों महीनों बीत जाते पर गिरीश प्रकाश को हाथ भी लगाने नहीं देता। गिरीश सिर्फ उतना करता जितना उतना उसे पसंद, लेकिन वो प्रकाश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। प्रकाश जब कभी भी ओपनली बात करने की कोशिश करता तो गिरीश ये कहकर टाल देता कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर उस बीच में गिरीश ये भूल जाता कि प्रकाश की भी तो एक पसंद है और उस पसंद का ख्याल रखना गिरीश का काम है। इस तरह माहौल को गर्माता देख निमित गिरीश से बोला, गिरीश शांत हो जाओ, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जो दे नहीं सकते वो मैं दे रहा हूं और मुझे तो क्या, बोल बोल, रुका क्यों है। तूने आते ही हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर दी। तेरा क्या भरोसा। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं तुम्हारे रिश्ते को तोड़ नहीं रहा हूं। तुम्हारे रिश्ते में जो कमी है मैं उसको पूरा कर सकता हूं। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे। निमित ने
प्रकाश की कही हर एक एक बात गिरीश से कही। ये सुनकर गिरीश अंदर से थोड़ा हिल सा गया। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ कि प्रकाश अब ऐसा सोचता है। प्रकाश, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। गिरीश बहुत दुखी था। निमित गिरीश के पास गया। उसने गिरीश को समझाने की कोशिश की। वो उससे बोलना चाहता था, पर गिरीश उसकी ओर तक नहीं देख रहा था। निमित ने गिरीश से कहा, तुम एक पल के लिए ही सही बस थोड़ा ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे रिश्ते को तोड़ नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हारे रिश्ते की एक नई कड़ी बनना चाहता हूं जो तुम दोनों को हमेशा जोड़ कर रखे। ये सुनते ही गिरीश ने निमित को धक्का दे दिया और बोला, साला हमारे बीच में आ रहा है और यहां खड़े होकर बकचोदी कर रहा है। तू हमारे रिश्ते को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है, वो तो मुझे साफ दिख रहा है। तू मेरे प्रकाश को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। आज तक प्रकाश ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की जो उसने तेरे आते ही कर दी। सोच के देख किस लेवल पर टॉक्सिक है तू। निमित की यूं बेइज्जती देख प्रकाश को गुस्सा आ गया। वो गिरीश की ओर एकदम से बढ़ा कि निमित ने उसे रोक दिया और उसने प्रकाश से कहा, तुम रुको, मैं बात करता हूं। उसने गिरीश की ओर आगे हाथ बढ़ाया, पर गिरीश ने उसका हाथ झटक दिया। निमित ने कसकर गिरीश को अपनी बाहों में भर लिया। गिरीश खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर निमित छोड़ नहीं रहा था। उसने गिरीश को तब तक अपनी बाहों में थाम कर रखा जब तक गिरीश शांत नहीं हो गया। फिर निमित गिरीश को सोफे पर ले गया, वहां बिठाया और उसे समझाया कि देखो, तुम्हारे बीच रिश्ता है, कोई डाउट नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तब से प्रकाश को चाहता हूं जब से तुम दोनों रिलेशन में थे। मैंने कभी इस बात को नहीं कहा क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता मुझे बहुत प्यारा लगता था। मैंने हमेशा से चाहा कि तुम दोनों एक साथ रहो और खुश रहो, और जब मैं यहां आया तो भी मैं बस इसी मंशा से आया था कि अगर प्रकाश किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं है तो मैं उसके साथ रिलेशन में होने की कोशिश करूंगा। पर जिस पल मुझे पता चला कि प्रकाश और तुम एक साथ हो, उस पल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पीछे हट जाऊंगा, तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा। पर इन्हीं बातों बातों में मुझे पता चला कि तुम्हारे और प्रकाश के बीच में एक दूरी है जिसे मिटाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने खुद को वॉलेंटियर कर दिया, मतलब मैं खुशी से उसमें शामिल हो गया कि मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम दोनों का रिश्ता भी बच जाएगा। उसने गिरीश को बड़े प्यार से समझाया, गिरीश, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमने दूसरे की जरूरत को पूरा कर दिया, पर हम कभी ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि क्या सामने वाला संतुष्ट हुआ, उसको हमसे क्या चाहिए, उसका ख्याल भी तो रखना हमारा ही काम है ना गिरीश। तुम्हारी सेक्सुअलिटी तुम्हें साइड बनाती है, जिसकी वजह से तुम वो सब नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा और प्रकाश का रिश्ता एक जैसा रहे। उस बीच में थोड़ी सी जगह मुझे भी दे दो ना, मुझे भी तो प्यार की जरूरत है। तुम मुझे प्यार करो ना, मैं तुम दोनों को प्यार करूंगा। मुझे प्रकाश इतना पसंद है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, चाहे तुम्हें अपनाने की बात हो या चाहे कुछ और भी। सोच के देखो, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करूंगा। गिरीश कुछ पल सोचते हुए निमित से बोला, निमित, तुम जो कह रहे हो और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका होना बहुत मुश्किल है। तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हें प्रकाश पसंद है तो तुम भला मेरे कैसे हो पाओगे? ये सोचा है तुमने? और जब मैं सिर्फ प्रकाश से प्यार करता हूं तो भला मैं तुम्हें क्यों ही अपनाऊंगा? तुम्हारी बात एकदम सही है। मैं कब कह रहा हूं कि तुम गलत हो? तुम बिल्कुल सही हो। पर अगर कोशिश नहीं करेंगे तो एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। जब एक दूसरे को जानेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन किसको पसंद करता है और कौन किसको नापसंद। मैं तो तुम दोनों के बीच टूटी हुई इस कड़ी को जोड़ने आया हूं जो न जाने कब से टूटी हुई थी। एक बार मौका देके तो देखो, क्या पता हमारे बीच भी
एक नया रिश्ता शुरू हो जाए। निमित की बातें सुनकर अब गिरीश धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने निमित से कहा, तो ये बात पक्की है कि तुम हमारे साथ रहोगे, हमें तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे? हाँ, नहीं करूँगा कोशिश। मैं तो खुद चाहता हूँ कि कोई मुझे जी भर के प्यार करे, कोई मेरा हो जाए। और अगर दो दो लोग मुझे प्यार करेंगे तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए? तुम खुद सोच कर देखो। मैं वो लड़का हूँ जिसने आज तक कभी भी प्रकाश के अलावा किसी और के बारे में ना तो सोचा, ना कभी उसका हुआ। मैं सिर्फ प्रकाश का होना चाहता था। अच्छा, और अगर प्रकाश मेरे साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश होता तब? प्रकाश तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में खुश है गिरीश, वो खुश है, पर जो फिजिकल इंटीमेसी की कमी है बस उससे वो दुखी है। वो कमी मैं पूरी कर दूंगा अगर तुम मान जाओ तो। निमित की बातें सुनकर अब गिरीश को अपनी गलती समझ में आ रही थी। उसने निमित से सॉरी कहा और फिर अपनी बाहें खोल दी। निमित ने भी गिरीश को गले लगा लिया। प्रकाश ये सब देख रहा था। गिरीश ने इशारा किया प्रकाश को और प्रकाश भी उन्हीं बाहों में आ गया। अब गिरीश की बाहों में निमित और प्रकाश दोनों थे। तीनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। फिर बारी बारी कर तीनों ने लिप किसिंग शुरू कर दी और धीरे धीरे कर वो डूबने लगे। उनकी आंखें मानो नशे में थी। प्रकाश और गिरीश जो एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, अब उनकी जिंदगी में एक नया शख्स आ गया था जिसे वो और भी ज्यादा प्यार करना चाहते थे। उनके रिश्ते में एक नयापन आ गया था। कहने के तो अब 3 लोग हो गए थे, पर वो 3 नहीं, वो एक ही थे, क्योंकि उनके बीच जो कमी थी, निमित सिर्फ उस कमी को पूरा कर रहा था। और उस कमी को पूरा करते हुए निमित को भी वो प्यार मिल पा रहा था जो उसे कब से चाहिए था। प्रकाश, गिरीश और निमित फिर तीनों वहां से उठे और बेडरूम में चले गए। कुंडी लगाई और उसके बाद प्रकाश को जो चाहिए था वो प्रकाश को मिला, निमित को जो चाहिए था वो निमित को, और गिरीश, उसने तो उन दोनों के साथ दिल खोल कर अपने प्यार का इजहार किया। उसके बाद से गिरीश, निमित और प्रकाश तीनों हमेशा साथ रहे। उन्होंने फैसला किया चाहे जो हो जाए वो कभी अलग नहीं होंगे और अपने रिश्ते को मजबूती से जोड़ कर रखेंगे। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए।